स्टार्ट अप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सबसे पहले तो आपको एक गुड न्यूज दे दें कि आज ही मुझे ऐसा लगता है कि आज ही हम लोग का जो परिवार है वो 100K की फैमिली हो जाएगा और आप सोचिए 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स 1 लाख लोगों के होने वाले हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। आप अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मुझे डांटा गया, मुझे मारा गया, मुझे बुलाया गया, मुझे समझाया गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे बुलाया गया, मुझे पढ़ाया गया, मुझे चुना गया, मुझे मारा गया, मुझे दिया गया, कुछ भी सेंटेंस ऐसे हम बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये इतने सिंपल से सेंटेंसेस हैं, हमको क्या करना है, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, तो जी बिल्कुल गलत है आप, क्योंकि ऐसे एरू गैरू नत्थु खैरू सेंटेंसेस हम लेते नहीं है। आपको पता है जिस सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ दम होता है वैसे ही सेंटेंसेस आपकी ये बहन, आपकी ये मैम लेती हैं। तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव वॉइस के हैं। किसके हैं? पैसिव वॉइस के हैं। तो इसमें दूसरा स्ट्रक्चर लगेगा। आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या लगेगा। तो ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी दिया है ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट उसका यूज कर देना होगा, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट दिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वॉज या वर में से किसी एक का यूज करना है। अगर ये सिंगुलर है तो वॉज, प्लुरल है तो वर, प्लस आपको वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। ये आपका स्ट्रक्चर निकल कर आएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर आपका है। जैसे मैंने बोला मुझे बुलाया गया, अब आप ये बताइए कि मैंने नहीं बुलाया ना, मुझे तो बुलाया गया, किसने बुलाया ये नहीं दिया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा किसका है? पैसिव वॉइस का है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे बुलाया गया तो आप बोलेंगे आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, आप बोलेंगे आई वॉज कॉल्ड। क्लियर? देखिए कितना सिंपल है। अब यहीं पर एक छोटी सी बात और समझिए कि हर जगह मैंने बोला मुझे बुलाया गया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे दिया गया, लेकिन मुझे की जगह हम सब्जेक्ट चेंज कर दें। ठीक है, मुझे की जगह हम सब्जेक्ट चेंज करें, इसीलिए हमने यहां पर आपको वॉज या वर दिया है। तो जो दिया होगा उसको यहां पर आपको आई की जगह पर लिख देना है। हमें बुलाया गया, उसे बुलाया गया, मम्मी को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया, गीता को बुलाया गया, सोहन को बुलाया गया। ठीक है, कोई भी आपका हो सकता है तो वो आप लिख देंगे। जैसे तुम्हें बुलाया गया, इसी सेंटेंस को तुम्हें तो आप यू, बस आई था तो वॉज, यू है तो क्या होगा? यू वर कॉल्ड। ठीक है, उन बच्चों को पढ़ाया गया तो क्या बोलेंगे? दो चिल्ड्रेन वर टॉट, दो चिल्ड्रेन वर टॉट। नेक्स्ट, जैसे मम्मी से बताया गया तो क्या हो जाएगा? मदर वॉज टोल्ड। मम्मी एक होती हैं तो वॉज का यूज करेंगे, चिल्ड्रन है इसलिए वर आया है, यू है इसलिए वर आया है, आई के साथ वॉज लगता है इसलिए वॉज आया है। हमने बोला कि उसे मारा गया, उसे मारा गया तो हम क्या बोलेंगे? ही के साथ क्या लगेगा? ही वॉज बीटेन, ही वॉज बीटेन। या फिर हमने बोल दिया कि हम लोगों को पढ़ाया गया, हम लोगों को पढ़ाया गया तो हम क्या बोलेंगे? हम लोगों को वी ऑल, या फिर सिर्फ वी बोल सकते हैं, वर टॉट, टॉट। या फिर बच्चों को पैसा दिया गया तो क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन वर, वर्ब थर्ड फॉर्म गिवन और पैसा गिवन मनी। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि मुझे डांटा गया, आई वॉज स्कोल्डेड। तुम्हें समझाया गया, यू वर
कन्विंस्ड। दादाजी को चाय दिया गया, तो क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर was given tea। या फिर मान लीजिए बोला जाए कि मुझे मुझे समझाया तो हो चुका है ना। मुझे खाना दिया गया, मुझे खाना दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज गिवन फूड। तो आप भले ही टेंस के मास्टर हो, लेकिन अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आती है तो आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस सिर्फ एकेडमिक इंग्लिश के इंपॉर्टेंस, एकेडमिक इंग्लिश के लिए ही इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जितने भी मुझे डांटा गया, मुझे पीटा गया, मुझे रोका गया, मुझे चुना गया, मुझे बुलाया गया, मुझे पढ़ाया गया, ये सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और ये सारे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कब से वॉज वर यूज होने लगा, तो बता दीजिएगा कि हमारी शिवानी मैम ने हमें बताया है कि ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हैं और पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज या वर का यूज होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। हर जगह हमने आई लिया है, लेकिन हमने थोड़ा सा एक स्टेप अहेड हम चले गए हैं कि शायद आपको और अच्छे से समझा दें कि कोई अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई दुख समस्या तकलीफ है इंग्लिश से रिलेटेड, या कोई भी समस्या है जो आपकी ये छोटी बहन, आपकी मैम या आप जो भी मुझे मानते हैं, अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो मैं पूरा आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, वो चाहे किसी भी वे में हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड हो, मैं कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।